एवरीवन वेलकम बैक। तो कल मैंने जैसे निफ्टी के आपको लेवल्स बताए थे, निफ्टी ने उसी हिसाब से काम किया है। आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। अब कल हमारे लिए जो निफ्टी के जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट, वो कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ फिबोनाची के एक्सटेंशन लगा रखे हैं और लेवल मार्क कर रखे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ये जो लेवल्स हैं वो मैंने मार्क किए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहला जो मैंने एक्सटेंशन जो मैंने मार्क किया है, वो मैंने मार्क किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक स्विंग था। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, ये 1.618 का जो लेवल है, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हो। मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाएगा तो नेक्स्ट हमें जो लेवल है वो 604 से लेकर 608 तक हमें लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां से यहां तक बनाया और इसका जो एक्सटेंडेड लेवल है वो 4.236 का जो मिला है, हमारे पास 675 का मिला है। बट मुझे यहाँ इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आप देखोगे तो इसी लेवल से जो है हमें एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और यही वाला जो लेवल है वो एक काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया। और सेकंड चीज जो मैंने है, अब नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो मैंने किस बेसिस पे लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहां से लेकर ये जो स्विंग रिट्रेसमेंट आया है हमारे पास, ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने ये लगाया है, जिसके बेसिस पर मुझे जो है यहाँ पर ये एक की लेवल मिला है जो कि 735 और 675 के हमारे ये दो लेवल्स बनते हैं। और अगर अपर साइड पे अगर आप देखोगे तो 874 के आसपास हमें जो स्ट्रक्चर कंप्लीशन है उसका हमें एस्टिमेशन मिल जाता है। ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, अगर सपोज निफ्टी यहां पर फ्लैट ओपन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है और यहाँ पर रेंज क्रिएट होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे रेंज क्रिएट हुई है, ब्रेकआउट आया है, तो तब हम जो हमारा टारगेट बन सकता है 735 का बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हार्डली हमारा 20 to 25 रुपीज का हम एसएल ले सकते हैं। बाकी अगर निफ्टी स्लो एंड स्टेडी अगर एक रिट्रेसमेंट दिखाता है, तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, ओवरऑल अगर हम स्विंग के आसपास लगाते हैं रिट्रेसमेंट, यहां से लेकर यहां तक का रिट्रेसमेंट, तो यहां पर जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट 0.5 का जो रिट्रेसमेंट आता है वो एग्जैक्टली 596 के आसपास का आता है, जो कि हमारा ये एक ब्रेकआउट लेवल भी है। यहां से रिट्रेसमेंट लेके ये ब्रेकआउट लेवल भी है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन होती है तो हम इसके नीचे का एसएल लेकर हम हमारा जो टारगेट बन के आ सकता है 675 का बनकर आ सकता है, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। ठीक है, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो 735 और 874 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट इसके और इसके बीच के अंदर गैप बहुत ज्यादा है, तो हम 3.618 एंड ये -0.618 का जो है हम बीच का लेवल लेते हैं, मिडिल का लेवल, जो कि हमारा बन के आता है 808 का लेवल बनकर आता है। ठीक है, तो ये तो होगी अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके हमें रिट्रेसमेंट शो करती है, या तो यहाँ पर फ्लैट ओपन होके रेंज का ब्रेकआउट देती है। बट अगर गैप अप के सिनेरियो के अंदर हमें ये देखना है कि या तो कोई काफी अच्छी बेरिश कैंडल बने हमारे ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स के पास, तो अगर उसके नीचे प्राइस शो होता है हमें सस्टेन होता हुआ, तो हम उसके ऊपर का एसएल ले सकते हैं, और जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हमारा जो टारगेट बनता है उसके हिसाब से हम पोजीशंस ले लेंगे। बट दूसरा केस क्या होता है कि अगर बेरिश कैंडल बन जाती है, ठीक है, और उस सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर कि ये एक बेरिश कैंडल बन गई, ठीक है, ये रेड कैंडल बन गई और ये काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगा लेंगे। ठीक है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन होना स्टार्ट हो गया, अगर आप देखोगे तो इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन होना स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं पीई के अंदर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो एकदम टॉप नहीं होगा। अगर प्राइस, दो चीजें होती हैं कि या तो प्राइस स्ट्रेट अवे चला जाता है तो हम ऊपर का टॉप एसएल ले सकते हैं, बट अगर प्राइस इसी के बीच में इसके नीचे मिडिल में सस्टेन कर रहा है, तो जैसे ही 0.618 का लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन ही करने लग जाएगा, तो हम एग्जिट कर सकते हैं उसमें से।
ठीक है, वरना हम रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ही अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। सेकंड चीज ये हो गई। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल्स हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे जो है, ये वाला सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश फॉर्मेशन मिलेगी गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर, तो हम अपसाइड जो है इस 0.618 के नीचे का एसएल लगाकर अपसाइड की साइड ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो अगर सपोज यहाँ पर गैप डाउन होता है, प्राइस हल्का सा अप मूव शो करके एक यहाँ ये जो हमारा स्विंग क्रिएट हो रखा है और 0.618 का भी लेवल है, अगर इसके नीचे प्राइस ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट की लेवल जो बनकर आएगा जैसे 1.618, एंड ये जो यहाँ से जो बायर एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, तो हमारे लिए ये टारगेट बनकर आ सकता है। बट इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है एग्रेसिव बाइंग मूव, एग्रेसिव बाइंग मूव है जो, वो यहां से स्टार्ट हुआ है। तो इट मींस कि यहां पर ये डिफेंड करने की काफी कोशिश की जाएगी और यहां पर बेयर ट्रैप क्रिएट हो सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी में। ठीक है, तो अगर हमें यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इधर हम बाइंग की साइड जाएंगे और इधर भी हम बाइंग की साइड पे जा सकते हैं, बट एसएल हमारा यहां पर होगा। बट इस स्विंग को डेफिनेटली यहां पर मैं बेयरिश नहीं होऊंगा, यहाँ पर बुलिश फॉर्मेशन के साथ ही मैं अपसाइड की साइड जाऊंगा, जो कि टारगेट बन सकता है 596 का। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसके अंदर भी मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ पर एक जो की लेवल बनकर आएगा वो बनकर आएगा ये वाला। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने फिबोनाची का एक्सटेंशन किस बेसिस पे लगाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं दोबारा से आपको लगाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्विंग है, यहाँ से एक एग्रेसिव जो है हमारे को डाउन मूव मिला था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर एक हमारा की लेवल था, ये स्विंग हाई था। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लेके ये प्राइस एक्शन यहाँ पर इसके यहाँ पर सस्टेन होने लग गया। ये ब्रेकआउट के साथ ही जैसे कि हमारा 1.618 था, तो यहाँ पर प्राइस ने एक हॉल्ट लिया, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनकर आ रहा था। ठीक है, और इसके जैसे ही प्राइस ऊपर निकला, उसके बाद हमारा जो 2.618 का जो लेवल होता है वो हमें एक यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो अब कल के लिए हम कैसे लेंगे लेवल्स को वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारे पास ये जो स्विंग बनकर आया है, अब इसको यहां से लेकर हम यहां तक अगर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास जो लेवल बनकर आते हैं वो यही स्ट्रक्चर कंप्लीशन के बनकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो 201 का जो लेवल है वो यहाँ पर अब जो 1.618 एंड 2.618 का लगभग मिडिल लेवल को मैं कंसिडर करता हूँ की लेवल को, तो जो कि 201 का बनकर आ रहा है। और ये 392 का जो लेवल है वो किस बेसिस पे मार्क किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3.618 एंड 3.618 का जो लेवल है उसके पास का बनकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 392 का लेवल जो है वो इस बेसिस पर मार्क किया है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट जो है लेवल बनकर आ रहा है। और यहाँ पर ये जो है 579 को मैंने किस बेसिस पे मार्क किया है, यहाँ पर ये जो 1.618 आ रहा है और ये 3.618, ये वाला जो की लेवल है हमारा, इसका जो 50% और 61.8% का जो मिडिल आ रहा है वो मैंने 579 को कंसिडर किया है। और यहाँ पर अगर जो लास्ट जो लेवल है जो कि है 695 का जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ किस बेसिस पे मार्क किया है मैंने। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1.618 एंड ये 1.618, इसके बेसिस पर मैंने ये 695 का जो है लेवल निकाला है। ठीक है, तो ये बेसिस हो गए मेरे, क्योंकि बेसिकली मार्केट जो है वो लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, तो हमें जो एक्सटेंडेड लेवल है वो मेरी ये इसी बेसिस के कैलकुलेशन पे मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग किस हिसाब से होती है तो हम ट्रेड किस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे अब, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है
तो आपको अभी एकदम से एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा जो है 392 का जो है, यहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट हो सकता है कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाए तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट करके मार्केट जो है 201 पे रिट्रेसमेंट लेने आ सकती है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट की जो लेवल है 48,073, तो इन लेवल्स में अगर जैसे प्राइस स्ट्रक्चर बने, जैसे अगर आप यहाँ पर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट आया है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर प्राइस इस लेवल को रिट्रेस करके ब्रेक डाउन देता है, तब हम इस स्विंग के ऊपर एसएल ले सकते हैं, और हमारा जो टारगेट बन के आएगा 48,073 और 47,914 का। ये दो टारगेट जो है नीचे के लेवल के हैं। अगर गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर भी हमें, जैसे निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया, अगर स्विंग स्ट्रक्चर चेंज होता है तभी हम जाएंगे, बट एट द मैक्सिमम 48,073 हमारे लिए काफी एक अच्छा बाइंग लेवल के लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर टेस्टिंग हुई है, जहां पर ये एग्रेसिव बाइंग हुई है। तो यहाँ पर अगर प्राइस रिट्रेसमेंट शो करता है, तो अगर हमें कोई बुलिश फॉर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से अपसाइड की साइड जाएंगे। बाकी अगर गैप अप के सिनेरियो के अंदर हम ये की लेवल्स के पास देखेंगे, जैसे कि निफ्टी के फॉर्मेशन के अंदर मैंने बताया बेरिश कैंडल होगी, उसके नीचे सस्टेन के बेसिस पर इन्हीं की लेवल्स के बिहाफ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।